दोस्तों आज मैं आपको YouTube चैनल क्रिएट करना सिखाऊंगा। दोस्तों YouTube के न्यू अपडेट में इसके सारा वर्जन चेंज हो गया है, जिससे YouTube चैनल क्रिएट करने का तरीका भी बदल गया है। दोस्तों इस न्यू अपडेट में इसमें और भी सेटिंग ऐड किया गया है YouTube चैनल क्रिएट करने में। दोस्तों पहले क्या होता था कि पहले ईमेल आईडी बनाते थे तो YouTube चैनल अपने आप क्रिएट हो जाता था ऑटोमेटिक। मुझे अभी भी याद है कि मैं मोबाइल लिया था। दोस्तों मोबाइल लेने के बाद ईमेल आईडी क्रिएट करना होता है, तो मैं मोबाइल लिया था तो ईमेल आईडी क्रिएट किया था तो यूट्यूब चैनल अपने आप ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया था। लेकिन यहाँ दोस्तों ऐसा नहीं है, आप ईमेल आईडी और यूट्यूब चैनल अलग अलग क्रिएट करना होता है। मतलब ईमेल आईडी क्रिएट करके यूट्यूब चैनल क्रिएट करना होता है। तो आज मैं आपको एक प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल फुल सेटिंग के साथ क्रिएट करना सिखाऊंगा, बिल्कुल प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल, जिससे आपका यूट्यूब चैनल सर्च में भी जाएगा। तो आज मैं आपको यही प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल क्रिएट करना के तरीका बताने जा रहा हूँ, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले आप YouTube ओपन कर लीजिए। YouTube ओपन करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा, नीचे के राइट साइड में दिख रहा होगा प्रोफाइल के आइकन या फिर लोगो दिख रहा होगा चैनल का। आपको यहाँ मतलब ऊपर के राइट साइड में भी दिख सकता है चैनल का लोगो। तो आपको जहाँ भी चैनल का लोगो दिखे उसमें आप क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पर। चैनल के लोगो पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको मैं बता देता हूँ कि आपको यहाँ क्या करना होगा। आपको सिंपली यहाँ जो दिख रहा है, देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा स्विच अकाउंट, इसमें आप क्लिक कीजिए स्विच अकाउंट पर। जैसे आप स्विच अकाउंट पर क्लिक करेंगे इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखिए आपको यहाँ अकाउंट दिख रहा होगा ऊपर। अकाउंट्स के राइट साइड में आपको दिख रहा होगा प्लस का आइकन, इसमें आप क्लिक कीजिए प्लस के आइकन पर। जैसे आप प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे दोस्तों इस तरह से लोडिंग होगा एंड उसके बाद आपके मोबाइल में एक पैटर्न आएगा। आप जो पैटर्न आप पासवर्ड जो भी मोबाइल में रखे होंगे या फिंगरप्रिंट भी आप रखे होंगे तो आप फिंगरप्रिंट यहाँ लगा कर और डाल दीजिए एंड उसके बाद आपको मतलब आपका मोबाइल इस तरह से ओपन हो जाएगा। उसके बाद फिंगरप्रिंट डालने के बाद देखिए मेरा भी फिंगरप्रिंट फिर से ले रहा है, फिर से मैं फिंगरप्रिंट डाल देता हूँ एंड उसके बाद फिंगरप्रिंट डालने के बाद मतलब पासवर्ड डालने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ स्क्रॉल ऊपर के नीचे चले आना है। देन आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखिए लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा क्रिएट अकाउंट, इसमें आप क्लिक कीजिए क्रिएट अकाउंट पर। जैसे आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखिए फॉर माय पर्सनल यूज, इसमें आप क्लिक कीजिए फॉर माय पर्सनल यूज पर। जैसे आप फॉर माय पर्सनल यूज पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ लिखा आएगा फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, मतलब शुरू नेम लिखा आएगा। तो यहाँ आप अपना नेम भी लिख सकते हैं, अपना नेम ही लिख लीजिए, जो आपका नेम होगा वो लिख लीजिए। तो चलिए मैं अपना नेम लिख लेता हूँ, उसके बाद आगे बताऊँगा आपको क्या करना होगा। मैं अपना नेम लिख लेता हूँ, चलिए मैं अपना नेम यहाँ लिख लेता हूँ प्रेम एंड यहाँ लास्ट नेम में लिख लेता हूँ। चलिए दोस्तों मैं फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम यहाँ लिख चुका हूँ। लिखने के बाद आपको नीचे के राइट साइड में दिख रहा होगा नेक्स्ट, इसमें आप क्लिक कीजिए नेक्स्ट पर। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों इस प्रकार से लोडिंग होकर आएगा, मतलब इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद आपको यहाँ देखिए यहाँ मतलब यहाँ आपको लिखना होगा, आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ टाइप करना होगा। आपका जो भी यहाँ डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ टाइप कर लीजिए। यहाँ आप डे लिख लीजिए, आपका कौन सा दिन में आप जन्मे हैं एंड मंथ यहाँ लिख लीजिए एंड ईयर लिख लीजिए। चलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ अपना डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आगे बताऊँगा आपको क्या करना होगा। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद दोस्तों क्या करना होगा आपको मैं बता रहा हूँ। आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको यहाँ देखिए जेंडर लिखा है ना, इसमें आप क्लिक कीजिए जेंडर पर। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आप जेंडर पर क्लिक कीजिए एंड आपका यहाँ जो भी जेंडर है मेल एंड फीमेल वो यहाँ टाइप कर लीजिए अपना जेंडर एंड जेंडर टाइप करने के बाद आपको यहाँ फिर नीचे के राइट साइड में दिख रहा होगा नेक्स्ट, इसमें आप क्लिक कीजिए नेक्स्ट पर। तो चलिए मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आएगा। उसके बाद आपको यहाँ ईमेल आईडी एक क्रिएट करना होगा, अपना एक ईमेल आईडी यहाँ क्रिएट करना होगा। तो चलिए मैं अपना एक ईमेल आईडी क्रिएट कर लेता हूँ। आप अगर यहाँ आपका ईमेल आईडी सजेस्ट कर रहा होगा, अगर आपको यहाँ ईमेल आईडी सजेस्ट नहीं कर रहा होगा तो यहाँ देखिए क्रिएट और ऑन जीमेल एड्रेस लिखा है, इसमें आप क्लिक करके एंड ईमेल आईडी आप न्यू क्रिएट कर सकते हैं।
तो मेरा तो यहाँ देखिए ईमेल आईडी यहाँ सजेस्ट कर रहा है, तो चलिए मैं यही ईमेल आईडी यहाँ मैं टिक कर लेता हूँ। जो ईमेल आईडी सजेस्ट कर रहा है यूट्यूब, वही ईमेल आईडी मैं टिक कर लेता हूँ। उसी ईमेल आईडी पर जो सजेस्ट कर रहा है उसी ईमेल आईडी पर मैं टिक कर लिया हूँ। टिक करने के बाद आपको नीचे के राइट साइड में दिख रहा होगा नेक्स्ट, इसमें आप क्लिक कीजिए नेक्स्ट पर। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पासवर्ड न्यू पासवर्ड लिखने को बोलेगा, मतलब डालने को बोलेगा। तो चलिए मैं एक नया पासवर्ड न्यू पासवर्ड लिख लेता हूँ, उसके बाद आगे बताऊँगा आपको क्या करना होगा। आप यहाँ पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। तो चलिए मैं पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद आगे बताऊँगा आपको क्या करना होगा। चलिए दोस्तों मैं पासवर्ड लिख लिया हूँ। मैं यहाँ शो पर अनटिक कर दिया हूँ, इसलिए आपको पासवर्ड मेरा नहीं दिख रहा होगा। तो मैं पासवर्ड लिख लिया हूँ। पासवर्ड लिखने के बाद आपको नीचे के राइट साइड में दिख रहा होगा नेक्स्ट, इसमें आप क्लिक कीजिए नेक्स्ट पर। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। अब आपका यहाँ नेम लिखा आ जाएगा एंड ईमेल आईडी भी आ जाएगा। एंड आपको यहाँ क्या करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ देखिए नीचे के राइट साइड में दिख रहा होगा नेक्स्ट, इसमें आप क्लिक कीजिए नेक्स्ट पर। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। तो ये आप यहाँ स्क्रॉल अप करते हुए नीचे चले आइए। देन आपको यहाँ दिख रहा होगा नीचे के राइट साइड में एग्री, आई एग्री लिखा दिख रहा होगा, इसमें आप क्लिक कीजिए आई एग्री पर। जैसे ही आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे दोस्तों इस तरह से लोडिंग होगा एंड उसके बाद इस तरह से लोडिंग हो करके एंड चलिए लोडिंग होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। एंड लोडिंग होने के बाद इस प्रकार से आपका ईमेल आईडी क्रिएट हो जाएगा। देखिए अभी भी लोडिंग ले रहा है, तो चलिए मैं लोडिंग लेने देता हूँ, उसके बाद आगे बताऊंगा आपको क्या करना होगा। देखिए दोस्तों लोडिंग हो के आ गया एंड मेरा ईमेल आईडी अभी क्रिएट हो गया। अब आपको यहाँ क्या करना होगा, आपका जो ईमेल आईडी भी बना है, आपका जो भी अभी ईमेल आईडी बनाई है उसमें आप क्लिक कीजिए उस ईमेल आईडी पर। तो चलिए मैं अपना ईमेल आईडी पर क्लिक कर लेता हूँ। ईमेल आईडी पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ देखिए नीचे के राइट साइड में आपका ईमेल आईडी का लोगो दिख रहा होगा, जो आपका ईमेल आईडी होगा। देखिए सॉरी मैं आ गया हूँ दूसरे जगह, चलिए मैं वहाँ चले जाता हूँ। दोस्तों मैं बैक चला गया था, तो मैं बता रहा था कि आपको नीचे के राइट साइड में ईमेल आईडी का लोगो दिख रहा होगा, जो आपका जो भी नेम होगा उसका नेम के शुरू वाला नेम दिख रहा होगा, शुरू वाला अक्षर दिख रहा होगा। तो आप अपना ईमेल आईडी के लोगो पर क्लिक कीजिए राइट साइड में जो दिख रहा है नीचे के राइट साइड में, उसमें क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आएगा। तो आपको यहाँ क्या करना होगा, आपको यहाँ देखिए दिख रहा होगा क्रिएट चैनल लिखा दिख रहा होगा। आपका नेम जो होगा उस नेम के आपका नेम के नीचे दिख रहा होगा क्रिएट ये चैनल लिखा दिख रहा होगा, इसमें आप क्लिक कीजिए क्रिएट चैनल पर। जैसे आप क्रिएट चैनल पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपका इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। तो यहाँ क्या कीजिए, आप अपना यहाँ एक लोगो लगा लीजिए। हाँ जो लोगो का आइकन दिख रहा होगा ना, इसमें आप क्लिक कीजिए। देखिए पिक्चर के आइकन मतलब पिक्चर के राइट साइड में जो पिक्चर लिखा है उसके राइट साइड में लोगो का आइकन दिख रहा होगा, लोगो कैमरा का आइकन दिख रहा होगा, इसमें आप क्लिक कीजिए कैमरा के आइकन पर। एंड कैमरा के आइकन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ कैमरा से खींचकर भी एक लोगो लगा सकते हैं एंड गैलरी में जाकर भी एक लोगो लगा सकते हैं। तो चलिए मैं अपना गैलरी में चला जाता हूँ एंड यहाँ से मैं एक लोगो लगा लेता हूँ, अपना ही एक लोगो लगा लेता हूँ, अपना एक पिक्चर। चलिए मैं अपना एक लोगो लगा लेता हूँ, उसके बाद आगे बताऊँगा आपको क्या करना होगा। अपना एक लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों मैं एक फ़ोटो यहाँ ले लिया हूँ। फ़ोटो में इस तरह से चलिए मैं क्रॉप कर देता हूँ, इसे इस तरह से जूम करके इसे क्रॉप कर देता हूँ एंड इसे अच्छी तरह से यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। फ़ोटो यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आपको दिख रहा होगा, आप फ़ोटो दोस्तों आप एक लोगो चैनल का बना कर भी पिक्सल लैब से आप बना कर भी लगा सकते हैं। मैं अपना फ़ोटो ही लगा दिया हूँ, मैं फ़ोटो लगा दिया हूँ। आप फ़ोटो भी लगा सकते हैं, लोगो भी बना करके लगा सकते हैं। तो मैं अपना फ़ोटो ही लगाया हूँ, मतलब फ़ोटो लगाने के बाद लोगो लगाने के बाद मतलब लोगो सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे दिख रहा होगा सेव एज प्रोफाइल पिक्चर, इसमें आप क्लिक कीजिए सेव एज प्रोफाइल पिक्चर पर। जैसे आप सेव एज प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करेंगे दोस्तों इस तरह से आपका फ़ोटो यहाँ लग जाएगा, मतलब लोगो आपका लग जाएगा। उसके बाद आपको नीचे दिख रहा होगा देखिए नेम दिख रहा होगा, नेम के राइट साइड में पेंसिल का आइकन दिख रहा होगा, इसमें आप क्लिक कीजिए पेंसिल के आइकन पर। एंड पेंसिल के आइकन पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ जो नेम होगा उस नेम को हटा करके इस प्रकार से रिमूव कर दीजिए एंड अपना जो चैनल का आप नेम रखना चाहते हैं दोस्तों वो लिख लीजिए। दोस्तों आप वही चैनल का नेम लिख रखिएगा जो यूट्यूब में नहीं है, मतलब आप जेन्युइन नेम रखिएगा
जो यूट्यूब में है ही नहीं, पहले से नहीं बना है। उस चैनल का नेम का पहले यूट्यूब में उस नेम का चैनल बना ही नहीं है, ऐसा नेम रखिएगा, तभी आपका यूट्यूब सर्च में जाएगा चैनल। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप वही नेम रखिएगा जो यूट्यूब में अभी तक नहीं बना है। तो चलिए मैं एक चैनल का नेम लिख लेता हूँ, मैं अपना नेम ही लिख लेता हूँ, अपना चैनल का नेम। चलिए मैं अपना नेम लिख लेता हूँ, प्रेम डिजर्व लिख लेता हूँ, प्रेम डिजर्व लिख लेता हूँ। एंड प्रेम डिजर्व के लिखने के बाद मैं यहाँ डन कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा ऊपर के राइट साइड में, मतलब चैनल का नेम लिखने के बाद आपको नीचे के राइट साइड में दिख रहा होगा सेव, इसमें आप क्लिक कीजिए सेव पर। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे दोस्तों, इस तरह से लोडिंग होगा। उसके बाद आपका यहाँ चैनल का नेम भी लग जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा हैंडल दिख रहा होगा चैनल का, इसके राइट साइड में पेल्सिन का आइकन दिख रहा होगा, इसमें आप क्लिक करके हैंडल अपना चेंज भी कर सकते हैं, दूसरा हैंडल रख भी सकते हैं। तो मेरा यही हैंडल ठीक है, मैं यही रहने देता हूँ। आप हैंडल चेंज करिएगा दोस्तों। हैंडल लिखने के बाद उसके बाद आपको ऊपर के राइट साइड में सेव दिखेगा, तो आप सेव पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका हैंडल चेंज हो जाएगा। तो मैं यही हैंडल रहने देता हूँ। चलिए मैं यहाँ से बैक चला आता हूँ। एंड बैक आने के बाद आपको देखिए सारा कुछ लिखने के बाद आपको नीचे दिख रहा होगा क्रिएट चैनल, इसमें आप क्लिक कीजिए क्रिएट चैनल पर। जैसे आप क्रिएट चैनल पर क्लिक करेंगे दोस्तों, इस तरह से लोडिंग होगा। एंड उसके बाद आपका ये चैनल अभी बन जाएगा। आपका चैनल बन गया दोस्तों, लेकिन अभी और भी बहुत सेटिंग करने का भी बाकी है। तो आप यहाँ से बैक चले आइए सेटिंग करने के लिए। एंड बैक क्या करें, आप क्या कीजिए, अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। तो चलिए मैं अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद दोस्तों आप यहाँ सर्च बार में टाइप कीजिए youtube.com। youtube.com सर्च करने के बाद आप सर्च कर दीजिए। एंड उसके बाद आपका यहाँ यूट्यूब लॉगिन होगा इस तरह से, मतलब ओपन हो जाएगा यूट्यूब इस तरह से। उसके बाद आपको यहाँ क्या करना होगा दोस्तों, आपको यहाँ ऊपर के देखिए राइट साइड में दिख रहा होगा 3 डॉट, इसमें आप क्लिक कीजिए 3 डॉट पर। एंड 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल होकर के नीचे चले आइए। देन आपको यहाँ डेस्कटॉप साइड लिखा दिख रहा होगा, इसमें आप क्लिक करके एंड डेस्कटॉप साइड को इनेबल कर लीजिए। मेरा तो डेस्कटॉप साइड देखिए पहले से इनेबल है मेरा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से बैक चले आता हूँ, आप डेस्कटॉप साइड इनेबल कर लीजिए। डेस्कटॉप साइड इनेबल करने के बाद आपका ये कंप्यूटर जैसा दिखने लगेगा। उसके बाद आपको फिर यहाँ दिख रहा होगा ऊपर के राइट साइड में देखिए चैनल का लोगो दिख रहा होगा, उसमें आप क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पर। एंड चैनल के लोगो पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा स्विच अकाउंट, इसमें आप क्लिक कीजिए स्विच अकाउंट पर। स्विच अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ स्क्रॉल ऊपर के नीचे चले आइए। देन आपको यहाँ क्या करना होगा, आपका जो अभी आप चैनल बनाए हैं उस चैनल पर क्लिक कीजिए, अपना उस न्यू चैनल पर सिंपली। एंड न्यू चैनल पर क्लिक करने के बाद इस तरह से लोडिंग होके आएगा दोस्तों। इस तरह से देखिए लोडिंग होके अभी आ रहा है, लोडिंग हो रहा है। एंड उसके बाद आपको क्या करना होगा मैं भी बता देता हूँ। आपको यहाँ फिर ऊपर के राइट साइड में चैनल का लोगो दिख रहा होगा, इसमें आप क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पर। चैनल के लोगो पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ब्लू कलर में दिख रहा होगा व्यू और चैनल, इसमें आप क्लिक कीजिए व्यू और चैनल पर। जैसे आप व्यू और चैनल पर क्लिक करेंगे दोस्तों, इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कस्टमाइज चैनल, इसमें आप क्लिक कीजिए कस्टमाइज चैनल पर। कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा, आपका यूट्यूब स्टूडियो में इस तरह से लेके चले जाएगा। कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करने के बाद आपका ये यूट्यूब स्टूडियो के डेस्कटॉप साइड में इस प्रकार से लेके आएगा। देखिए भी लोडिंग हो रहा है, तो चलिए लोडिंग होने देता हूँ। एंड इस तरह से लोडिंग होके आएगा। तो आपको यहाँ कंटिन्यू देखिए वेलकम टू और यूट्यूब स्टूडियो लिखा दिख रहा होगा, तो यहाँ कंटिन्यू लिखा दिख रहा होगा ब्लू कलर में, तो आप कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ क्लोज का आप कर दीजिए, फिर से क्लोज पर क्लिक कर दीजिए। देन आपको यहाँ दिख रहा होगा सेटिंग्स, देखिए राइट साइड में आपको नीचे के लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा सेटिंग्स, इसमें आप क्लिक कीजिए सेटिंग्स पर। जैसे आप सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे दोस्तों, इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। तो आप यहाँ यूएस जो जेंडर में क्लिक है, इस जेंडर पर क्लिक करने दीजिएगा। देन आपको यहाँ दिख रहा होगा यूएसडी यूएस डॉलर, तो आप यूएस डॉलर में क्लिक ही रहने दीजिएगा अगर आप इंडिया से हैं तो। देन आपको यहाँ दिख रहा होगा देखिए चैनल दिख रहा होगा, तो आप चैनल पर क्लिक कीजिए। लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा चैनल के नीचे चैनल दिख रहा होगा, तो आप चैनल पर क्लिक कीजिए दोस्तों सिंपली। चैनल पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ कंट्री लिखा है, तो कंट्री पर आप क्लिक करके एंड अपना कंट्री जो भी है वो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपका जो भी यहाँ कंट्री है वो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। मेरा कंट्री इंडिया है, आई लव माई इंडिया।
तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए मैं इंडिया सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। एंड कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आप स्क्रॉल करते हुए नीचे चले आइए। देन यहाँ देखिए कीवर्ड लिखा दिख रहा होगा, इसमें आप क्लिक कीजिए कीवर्ड पर। एंड कीवर्ड पर क्लिक करने के बाद आप क्या कीजिए, आप यहाँ लिख लीजिए कि अपना चैनल का नेम लिख लीजिए। जैसे मेरा चैनल का नेम है प्रेम डिजर्व, तो मैं प्रेम डिजर्व लिख लेता हूँ दोस्तों। इस तरह से मैं प्रेम डिजर्व लिख लिया हूँ दोस्तों। अब मैं लिखता हूँ डिजर्व प्रेम। दोस्तों जो वहाँ सर्च करेगा वही लिखिएगा, प्रेम डिजर्व सर्च करेगा। यूट्यूब में मेरा चैनल का नाम से प्रेम डिजर्व सर्च करेगा, तो मैं यहाँ प्रेम डिजर्व कीवर्ड लिख लिया हूँ। मैं यहाँ डिजर्व प्रेम भी लिख लेता हूँ, क्योंकि डिजर्व प्रेम भी सर्च कर सकता है नहीं। प्रेम डिजर्व सर्च करेगा ऑडियंस ठीक है, लेकिन डिजर्व प्रेम भी कोई कुछ सर्च कर सकता है, इसलिए मैं डिजर्व प्रेम, चलिए मैं डिजर्व प्रेम लिख लेता हूँ। चलिए दोस्तों मैं डिजर्व प्रेम भी लिख लिया हूँ। अब मैं लिख लेता हूँ प्रेम, कोई प्रेम भी सर्च कर सकता है नहीं। चलिए दोस्तों मैं प्रेम भी लिख लिया हूँ। अब मैं लिख लेता हूँ डिजर्व भी कोई सर्च कर सकता है नहीं, सिर्फ डिजर्व कोई लिख कर सर्च कर सकता है यूट्यूब में। डिजर्व में मैं लिख लेता हूँ। डिजर्व लिखने के बाद मैं लिख लेता हूँ रॉन्ग भी लिख सकता हूँ, कोई रॉन्ग भी सर्च कर सकता है नहीं, गलत नेम भी सर्च कर सकता है नहीं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ प्रेम लिख लेता हूँ, डिजर्व लिख लेता हूँ, रॉन्ग से लिख लेता हूँ डिजर्व। दोस्तों चलिए मैं कीवर्ड लिख लिया हूँ। आप वही कीवर्ड्स लिखिएगा जो सर्च करेगा। आप कोई भी कीवर्ड यहाँ लिख सकते हैं, अपना नेम भी यहाँ लिख सकते हैं। तो मैं सारा कीवर्ड भी लिख लिया हूँ। कीवर्ड लिखने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा एडवांस सेटिंग्स, इसमें आप क्लिक कीजिए दोस्तों एडवांस सेटिंग्स पर। चलिए मैं एडवांस सेटिंग पर क्लिक कर लेता हूँ। एडवांस सेटिंग पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखिए आपको यहाँ शुरू में दिख रहा होगा ऑडियंस, देखिए ऑडियंस दिख रहा है। तो आप यहाँ स्क्रॉल करते हुए नीचे चले आइए। एंड आपको दोस्तों यहाँ देखिए कई ऑप्शन दिख रहा होगा, आपका यहाँ दिख रहा होगा, देखिए ऑडियंस के नीचे यस सी दिस चैनल एज मेड फॉर किड्स, मतलब ये बच्चों के लिए है, तो बच्चों के लिए दोस्तों नहीं है। एंड नीचे दिख रहा होगा नो सी शेयर दिस चैनल एज नॉट मोर मेड फॉर किड्स। दोस्तों आप यही टिक कर लीजिए, जो नो शेयर दिस चैनल एज नॉट मेड किड्स जो है, इसमें आप टिक कर लीजिए। इसमें आप क्लिक कीजिएगा दोस्तों, तो ये सभी के लिए हो जाएगा, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए एंड अंग के लिए, सभी के लिए हो जाएगा। तो आप इसी में टिक कर लीजिएगा एज नो सेट दिस चैनल एज नॉट मेड फॉर किड्स, आई नेवर अपलोड कंटेंट दैट्स मेड फॉर किड्स। इसमें आप टिक कर लीजिएगा। एंड टिक करने के बाद आप स्क्रॉल करते हुए नीचे चले आइएगा दोस्तों। एंड आप यहाँ देखिए एडसेंस में भी लिंक कर सकते हैं दोस्तों। आप क्या कीजिएगा, एडसेंस में भी लिंक नहीं कीजिएगा। आप कब एडसेंस में लिंक कीजिएगा, जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो पहले तो एडसेंस लिंक करने का ऑप्शन नहीं दे रहा था चैनल बनाने के समय, आप देखिए दे रहा है। तो अभी आप चैनल मतलब एडसेंस में लिंक नहीं कीजिएगा अपना चैनल, आप बाद में भी लिंक कर सकते हैं चैनल मोनेटाइज के बाद। एंड स्क्रॉल करते हुए आप नीचे चले आइए। एंड देखिए ऑटोमेटिक कैप्शन, यहाँ कैप्शन ऑटोमेटिक रहने दीजिएगा दोस्तों। आप इसमें टिक नहीं कीजिएगा, डोंट ऑटोमेटिक कैप्शन में डोंट शो वाला इसमें रहने दीजिएगा। देन यहाँ जो एडवर्टीजमेंट है इसमें भी टिक नहीं कीजिएगा, ये रहने दीजिएगा। डिसेबल आप नहीं कीजिएगा, जो आपका ऐड आएगा वो डिसेबल नहीं कीजिएगा। देन यहाँ जो फीचर एलिजिबिलिटी लिखा है दोस्तों, इसमें आप क्लिक कीजिए फीचर एलिजिबिलिटी पर। फीचर एलिजिबिलिटी पर क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल ऑफ करते हुए नीचे चले आइए। देन यहाँ देखिए दिख रहा होगा दोस्तों इंटरमीडिएट फ्यूचर्स, इसमें आप क्लिक करके, मतलब इसके राइट साइड में देखिए, इसमें आप क्लिक करके एलिजिबल पर क्लिक करके एंड इसमें क्लिक कर लीजिए एलिजिबल पर एंड नीचे चले आइए स्क्रॉल ऑफ करते हुए। देन आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखिए वेरीफाई फ़ोन नंबर, चलिए मैं दिखाता हूँ। देखिए वेरीफाई फ़ोन नंबर दिख रहा होगा, इसमें आप क्लिक कीजिए वेरीफाई फ़ोन नंबर पर एंड उसके बाद ये इस तरह से लोडिंग होगा। एंड इस प्रकार से लोडिंग हो के दोस्तों देखिए भी लोडिंग हो रहा है। एंड लोडिंग हो के इस प्रकार से ये देखिए भी लोडिंग भी हो रहा है। तो चलिए मैं लोडिंग होने देता हूँ। एंड लोडिंग हो के इस प्रकार से आएगा। तो आप दोस्तों यूट्यूब पे किस में पाना चाहते हैं, देखिए यहाँ लिखा है टेक्स्ट मैसेज SMS के द्वारा और कॉल के द्वारा। तो मैं SMS के द्वारा पाना चाहता हूँ, तो SMS में ही टिक रहने देता हूँ। एंड नीचे जो यहाँ कंट्री लिखा है इसमें आप क्लिक करके एंड अपना कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए। तो मेरा इंडिया ऑटोमेटिक कंट्री सेलेक्ट है, तो मैं यहाँ से बैक चले आता हूँ। देन आपको यहाँ फ़ोन नंबर दिख रहा होगा, उसके नीचे आप इसमें क्लिक करके एंड अपना मोबाइल नंबर लिख लीजिए। तो चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ, उसके बाद आगे बताऊँगा आपको क्या करना होगा। चलिए दोस्तों मैं मोबाइल नंबर लिख लिया हूँ। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपको नीचे दिख रहा होगा, दोस्तों मैं मोबाइल नंबर लिख लिया हूँ, मैं ब्लर कर दिया हूँ इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा मेरा मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपको नीचे दिख रहा होगा गेट कोड, इसमें आप क्लिक कीजिए गेट कोड पर।
जैसे आप गेट कोड पर क्लिक करेंगे दोस्तों, इस प्रकार से लोडिंग होकर आएगा। देन अभी आपका मोबाइल में OTP आएगा। देखिए OTP भी आ चुका है। तो मैं चलिए OTP को यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। OTP कॉपी करने के बाद दोस्तों आपका जो OTP आया है उसमें आप इसमें यहाँ देखिए, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ आप यूज़ करके मतलब यहाँ आप इंटर प्रेस कीजिए एंड वो OTP यहाँ पेस्ट कर दीजिए। उस OTP को होल्ड करके आप यहाँ OTP को पेस्ट कर दीजिए। OTP को यहाँ लिखने के बाद आपको दोस्तों यहाँ दिख रहा होगा सबमिट दिख रहा होगा, इसमें आप क्लिक कीजिए सबमिट पर। सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई हो जाएगा। तो आप यहाँ से बैक चले आइए फ़ोन नंबर वेरीफाई होने के बाद। तो चलिए मैं यहाँ बैक चला आता हूँ यहाँ से। उसके बाद ये इनेबल हो जाएगा, ये आपका इनेबल हो जाएगा। देखिए इनेबल भी हो चुका है। देखिए दोस्तों इनेबल हो गया। ये क्या है, ये स्टैंडर्ड फ्यूचर ये एलिजिबल पहले था ने स्टैंडर्ड फ्यूचर पहले से एलिजिबल था एंड इंटरमीडिएट फ्यूचर भी एलिजिबल हो गया एंड इनेबल हो गया। तो आप यहाँ उसके बाद स्क्रॉल नीचे चले आइए। देन यहाँ दिख रहा होगा देखिए एडवांस फ्यूचर। दोस्तों आप YouTube के सारे सेटिंग को आप कम नहीं समझिए, आप सभी सेटिंग को करना आपको अनिवार्य है। आप साधारण नहीं समझिएगा। YouTube के सारे सेटिंग जरूरी है दोस्तों। इसे ना समझिए कि ये सेटिंग जरूरी नहीं है, वो सेटिंग जरूरी नहीं है, सारा सेटिंग जरूरी है। आप ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ दिख रहा होगा एडवांस फ्यूचर, इसमें आप क्लिक कीजिए। एडवांस फ्यूचर के राइट साइड में देखिए इसमें जो एलिजिबल लिखा है इसमें आप क्लिक कीजिए। एलिजिबल के राइट साइड में ए आइकन दिख रहा होगा, चलिए मैं दिखा देता हूँ। ये आइकन दिख रहा होगा, इसमें आप क्लिक कीजिए एलिजिबल पर। जैसे आप एलिजिबल पर क्लिक करेंगे दोस्तों आप स्क्रॉल अप के नीचे चले आइए। देन यहाँ दिख रहा होगा देखिए एक्सेस फ्यूचर्स दिख रहा होगा, इसमें आप क्लिक कीजिए एक्सेस फ्यूचर पर। जैसे आप एक्सेस फ्यूचर पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपको यहाँ देखिए दिख रहा होगा, आप स्क्रॉल करते हुए नीचे चले आइए। देन यहाँ देखिए यूज वेरिफिकेशन लिखा है, 1 डे लगेगा ये वेरिफिकेशन होने में। देखिए 1 डे लगेगा। तो आप यहाँ टिक कर दीजिएगा। टिक करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा नेक्स्ट, इसमें आप क्लिक कीजिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ आप जो गेट ईमेल लिखा है इसमें आप क्लिक कीजिए गेट ईमेल पर। गेट ईमेल पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ डन कर दीजिए। डन लिखा दिख रहा होगा, डन पर क्लिक कर दीजिए। आप क्या कीजिए उसके बाद आप यहाँ से बैक चले आइए। देन अपना जीमेल ओपन कर लीजिए। तो चलिए मैं अपना जीमेल यहाँ ओपन कर लेता हूँ। जीमेल ओपन कर लेता हूँ दोस्तों। जीमेल ओपन करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा ऊपर के राइट साइड में देखिए अपना जीमेल का लोगो दिख रहा होगा, मतलब प्रोफाइल के आइकन। तो आप जीमेल के लोगो पर क्लिक कीजिए। देन स्क्रॉल अप के नीचे चले आइए। देन आपका यहाँ चैनल का लोगो दिख रहा होगा, जो आपका न्यू चैनल होगा वो यहाँ जीमेल दिख रहा होगा, उसका ईमेल चैनल का ईमेल दिख रहा होगा, उसमें आप क्लिक कीजिए चैनल का ईमेल पर। देन यहाँ आप क्या कीजिए, आप यहाँ इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करते हुए रिफ्रेश कीजिए इस प्रकार से। उसके बाद आप स्क्रॉल अप के थोड़ा नीचे चले आइए। देन आपको यहाँ दिख रहा होगा यूट्यूब का भी जो ईमेल आया होगा उसमें आप क्लिक कीजिए यूट्यूब के ईमेल पर। स्क्रॉल अप करके नीचे चले आइए दोस्तों। स्क्रॉल अप करते हुए नीचे आकर आप यहाँ देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा स्टार्ट वेरिफिकेशन दिख रहा होगा। तो आप स्टार्ट वेरिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। स्टार्ट वेरिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से लोडिंग होकर आएगा दोस्तों। तो आप यहाँ स्क्रॉल अप करके नीचे चले आइए। देन यहाँ आपको दिख रहा होगा अलाउ दिख रहा होगा, तो आप इसमें चेक कर लीजिए, इसमें आप टिक कर दीजिए इस प्रकार से। एंड टिक करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा आई एग्री, इसमें आप क्लिक कीजिए आई एग्री पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस प्रकार से आएगा इंटरफेस खुल के। तो आप यहाँ स्क्रॉल अप के नीचे चले आइए। देन आपको यहाँ दिख रहा होगा नेक्स्ट, इसमें आप क्लिक कीजिए नेक्स्ट पर। यहाँ लेने के लिए आपको स्टार्ट दिख रहा होगा दोस्तों, देखिए स्टार्ट नीचे दिख रहा होगा, नीचे यहाँ स्टार्ट दिख रहा होगा। तो आप स्टार्ट पर यहाँ सिंपली क्लिक कीजिए दोस्तों, जो स्टार्ट दिख रहा है ना इस स्टार्ट पर सिंपली क्लिक कीजिए। उसके बाद इस तरह से हिला हिला कर आप डालिए। देखिए दोस्तों ले लिया फोटो। इस प्रकार से आप फोटो अपना डाल सकते हैं। फोटो लेने के बाद आपको यहाँ कैंसिल दिख रहा होगा दोस्तों, चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको क्या कहाँ कैंसिल दिख रहा होगा दोस्तों। उसके बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ बैक चलाएगा। देखिए दोस्तों बैक भी आ गया, कैंसिल भी हो गया। तो आप यहाँ से बैक चले आइए। उसके बाद आपका ये क्या वेरिफिकेशन कम्प्लीट हो गया है। उसके बाद आप क्या कीजिए, यहाँ से बैक आकर आप उसी में चले जाइए जिसमें आप सेटिंग सारा कर रहे थे, यूट्यूब स्टूडियो डेस्कटॉप साइड में जहां आप कर रहे थे सेटिंग, वहां चले जाइए। तो चलिए मैं वहां चला जाता हूं दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं यहां पर आ गया हूं। ये मैं बताइए ना 1 डे के बाद होगा। ये क्या है, एडवांस फ्यूचर है। ये एडवांस फ्यूचर आपका 1 डे के बाद एलिजिबल होगा, मतलब 1 डे के बाद लिखा था ना, तो यहाँ 1 डे लगेगा। इसका समय वेरिफिकेशन होने में 1 डे लगेगा। देखिए यहाँ सारा चैनल का सारा बेसिक इन्फो भी कंप्लीट हो गया, एडवांस सेटिंग भी कंप्लीट हो गया
एंड फ्यूचर एलिजिबिलिटी भी कंप्लीट हो गया। तो आपको यहाँ क्या करना होगा, अपलोड डिफ़ॉल्ट जो लिखा है ना, इसमें आप क्लिक कीजिए अपलोड डिफ़ॉल्ट पर। आपका सारा सेटिंग अपलोड डिफ़ॉल्ट में होगा। तो आप यहाँ क्या कीजिए, यहाँ जो टाइटल लिखा है दोस्तों, आप यहाँ क्या कीजिए, अपना चैनल का टाइटल लिख लीजिए। चलिए मैं अपना चैनल का टाइटल लिख लेता हूँ। जैसे मेरा चैनल का नाम है क्या, प्रेम डिजर्व, तो मैं प्रेम डिजर्व यहाँ लिख लेता हूँ। प्रेम डिजर्व में लिख लिया हूँ दोस्तों। प्रेम डिजर्व लिखने के बाद आप क्या कीजिए दोस्तों, आपको यहाँ क्या करना होगा, आप स्क्रॉल ओवर के नीचे चलाइए। देन यहाँ जो डिस्क्रिप्शन लिखा है दोस्तों, यहाँ पे आप यहाँ डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं दोस्तों। आप कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। चलिए मैं अपना डिस्क्रिप्शन पहले से लिख चुका हूँ, नोटपैड में रख चुका हूँ। तो चलिए मैं नोटपैड से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में अपना बारे में लिखा हूँ वो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। चलिए दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन यहाँ पेस्ट कर दिया हूँ। डिस्क्रिप्शन में अपना बारे में जो लिखा था वो मैं पेस्ट कर दिया। एंड उसके बाद मैं स्क्रॉल यहाँ नीचे चला आता हूँ। उसके बाद मैं लिख लेता हूँ यहाँ अपना नेम प्रेम डिजर्व, जैसे मैं लिख लेता हूँ प्रेम डिजर्व, इस तरह से लिख लेता हूँ। एंड नीचे चला आता हूँ, फिर से मैं यहाँ हैशटैग देता हूँ। उसके बाद मैं छोटा सा लिख देता हूँ प्रेम डिजर्व, ये वाला दे देता हूँ। उसके बाद मैं लिख लेता हूँ डिजर्व, लिख लेता हूँ दोस्तों डिजर्व, इस तरह से लिख लेता हूँ। उसके बाद फिर से नीचे चला आता हूँ, फिर से हैशटैग देता हूँ, फिर से मैं लिख लेता हूँ प्रेम डिजर्व, इस तरह से मैं प्रेम डिजर्व लिख लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आप स्क्रॉल ओवर के नीचे चले आइए। देन आपको यहाँ दिख रहा होगा एलिजिबिलिटी, इसमें आप क्लिक कीजिए एलिजिबिलिटी पर। एंड आप यहाँ प्राइवेट रहने दीजिए। आप वीडियो अपलोड किस में करेंगे, आप प्राइवेट ही रहने दीजिएगा दोस्तों, बाद में आप पब्लिक कीजिएगा। तो मैं प्राइवेट रहने देता हूँ। एंड फिर स्क्रॉल अप के नीचे चले आता हूँ। देन यहाँ जो टैग लिखा है दोस्तों, इसमें आप क्लिक करके जो आप वहाँ लिखे हैं वही सिंपली लिख लीजिए। जैसे प्रेम डिजर्व जैसे लिखे थे प्रेम डिजर्व, उसमें जो कीवर्ड लिखे थे वहाँ वही यहाँ लिखिए। जैसे मैं क्या लिखे थे उसमें प्रेम डिजर्व लिखे थे। चलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ प्रेम डिजर्व, ये लिखे थे ना प्रेम डिजर्व। तो चलिए मैं सारा वहाँ जो लिखा था मैं प्रेम डिजर्व प्रेम डिजर्व जो लिखा था वो सारा कीवर्ड लिख लेता हूँ। उसके बाद आगे बताऊंगा आपको क्या करना होगा। चलिए दोस्तों मैं लिख चुका हूँ, देखिए प्रेम डिजर्व प्रेम व्यू 1000 सब्सक्राइबर, हाउ टू 1000 सब्सक्राइबर्स, मोनेटाइज, ग्रोथ, रैंकिंग। आप ये सारा इसी तरह लिख लीजिए दोस्तों। आप व्यू रैंकिंग क्यों लिखिएगा, यहाँ ज़्यादा सर्च होता है 1000 सब्सक्राइबर, इसलिए मैं यहाँ लिखा हूँ 1000 सब्सक्राइबर, मोनेटाइज, ग्रोथ और रैंकिंग व्यू भी लिखा हूँ इसलिए। तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। उसके बाद सारा कुछ हो गया दोस्तों। आप मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ कुछ भी नहीं डालूंगा। अब मेरा यहाँ कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ जो देखिए दोस्तों यहाँ लिखा है एडवांस सेटिंग्स, इसमें मैं क्लिक कर लेता हूँ एडवांस सेटिंग पर। मैं एडवांस सेटिंग पर क्लिक कर लिया हूँ दोस्तों। एडवांस सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ जो लिखा है लैंग्वेज, वीडियो लैंग्वेज, तो वीडियो लैंग्वेज मेरा तो हिंदी में रहेगा। आप किस में वीडियो बनाइएगा, हिंदी में बनाइएगा नहीं, हिंदी यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ सबसे पहले चलिए देखिए दोस्तों ये हिंदी रहा तो मैं हिंदी यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ कैप्शन सर्टिफिकेट लिखा है, इसमें आप कुछ छेड़छाड़ नहीं कीजिए, इसमें नन ही रहने दीजिए। देन यहाँ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है, इसमें आप जो भी लिखिएगा टाइटल इंग्लिश में या हिंदी में किस में लिखिएगा वो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैं टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज में हिंदी में भी लिख सकता हूँ एंड इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ, तो मैं इसमें सेलेक्ट नहीं करता हूँ। चलिए मैं इसे रहने देता हूँ। एंड ये कमेंट अलाउ रहने दीजिएगा, आप ये कमेंट अलाउ रहने दीजिएगा, तभी आपका कमेंट कोई कर सकेगा वीडियो में। कमेंट ऑन रखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, आप यहाँ स्क्रॉल डाउन करते हुए ऊपर चले आइए। देन दोस्तों यहाँ आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा कैटेगरी दिख रहा होगा, इसमें आप क्लिक कीजिए। दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग है कैटेगरी, तो आप कैटेगरी नहीं छोड़िएगा। तो आप मेरा कैटेगरी है यहाँ क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो मैं यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देख लेता हूँ कहाँ पर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये रहा। तो आपका जो भी कैटेगरी है दोस्तों वो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। आपका अगर म्यूजिक है, ब्लॉग है, जो भी है कैटेगरी वो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ आप जो लाइसेंस लिखा है इसमें आप क्लिक कीजिए लाइसेंस पर। एंड आप यहाँ स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस आप किस में देना चाहते हैं, अगर आप कॉपीराइट देना चाहते हैं किसी को वीडियो में तो आप स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप किसी को कॉपीराइट नहीं देना चाहते हैं तो आप क्रिएटिव कॉमन्स जो लिखा है इसमें आप क्लिक कर सकते हैं। तो मैं किसी को कॉपीराइट देना चाहता हूँ, मेरा कोई भी वीडियो यूज़ नहीं कर सकता है, तो कोई वीडियो यूज करेगा तो कॉपीराइट मार देगा, तो कोई मेरा वीडियो यूज नहीं कर सकता, इसीलिए मैं स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस टिक रहने देता हूँ। चलिए मैं ये सब सारा सेटिंग हो गया, अपलोड डिफ़ॉल्ट का मेरा सेटिंग हो गया दोस्तों। अब आता है परमिशंस का सेटिंग, तो मैं यहाँ परमिशंस पर क्लिक कर लेता हूँ दोस्तों। परमिशन पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ कोई भी सेटिंग नहीं करना पड़ेगा। परमिशन पर आपका जो ओनर होगा वही दिखाएगा यहाँ,
उसके बाद नीचे आएगा, देखिए कम्युनिटी आएगा, तो कम्युनिटी पर आप क्लिक कीजिए। नीचे के लेफ्ट साइड में कम्युनिटी दिख रहा होगा परमिशंस के नीचे, तो आप कम्युनिटी पर क्लिक कीजिए। कम्युनिटी पर क्लिक करने के बाद यहाँ क्लोज कर दीजिए जो भी आएगा। उसके बाद आप स्क्रॉल ऊपर के नीचे चले आइए। देन दोस्तों आपको यहाँ क्या करना होगा, दोस्तों आप यहाँ स्क्रॉल के नीचे चले आइए। देन आपको यहाँ दिख रहा होगा ब्लॉक लिंक, इसमें आप ब्लॉक लिंक पर क्लिक कर लीजिए। ब्लॉक लिंक पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपका लिंक मतलब वीडियो के कमेंट में कोई भी लिंक नहीं डाल सकेगा। तो आप लिंक अलाउ नहीं करना चाहते हैं कोई भी लिंक, तो आप टिक कर लीजिएगा ब्लॉक लिंक पर। इस तरह से आपका यहाँ सेटिंग हो चुका है दोस्तों। इसमें आप क्लिक करके डिफॉल्ट जो लिखा है इसमें आप क्लिक करके एंड इसमें आप क्या कीजिएगा दोस्तों, ये कमेंट जो दिख रहा है दोस्तों कमेंट, इसमें आप जो यहाँ कमेंट दिख रहा है इसमें आप होल्ड पोटेंशियली इसमें आप टिक कर दीजिएगा दोस्तों इस तरह से। तो आपका कमेंट कोई लंद फल कोई गाली कोई उलझ नहीं लिख सकता है। इस तरह से आप टिक करने के बाद एंड कमेंट अलाउ रहने दीजिएगा, ऑन लिख रहने दीजिएगा। चलिए मैं ये सेटिंग भी हो चुका है दोस्तों। 2 सेटिंग और भी देखिए जुड़ गया है, पहले ये सेटिंग नहीं था। क्रिएटर दिख रहा होगा, तो चलिए मैं क्रिएटर पर क्लिक करके देख लेता हूँ क्या है। क्रिएटर डेमोग्राफी पर क्लिक करके देख लेता हूँ ये क्या चीज़ है दोस्तों। ये कुछ भी नहीं है, ये वैसे हेल्प के लिए दिया है। क्रिएटर डेमोग्राफी एंड एग्रीमेंट्स पर क्लिक करके भी देख लेता हूँ क्या है। पहले ये दोनों सेटिंग नहीं था दोस्तों, ये अब आया है, न्यू में आया है। देख लेता हूँ ये क्या है दोस्तों, ये भी कुछ नहीं है। तो सारा सेटिंग हो चुका है यहाँ दोस्तों। तो उसके बाद आपको यहाँ क्या करना होगा, सारा सेटिंग करने के बाद आपको यहाँ नीचे दिख रहा होगा सेव, इसमें आप क्लिक कर दीजिए सिंपली सेव पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका अभी और भी सेटिंग कुछ करना होगा। आपको कुछ और सेटिंग करना होगा। क्या सेटिंग करना होगा मैं दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ जो दिख रहा है कस्टमाइजेशन का आइकन, देखिए ये दिख रहा होगा कस्टमाइजेशन के आइकन लेफ्ट साइड में, इसमें आप क्लिक कीजिए कस्टमाइजेशन के आइकन पर। कस्टमाइजेशन के आइकन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ कुछ चैनल ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ ऐड सेक्शन पर क्लिक करके अपना वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, चैनल भी ऐड कर सकते हैं। एंड यहाँ जो बेसिक इन्फो लिखा है दोस्तों, ब्रांडिंग पर क्लिक करके देख लेता हूँ क्या है। ब्रांडिंग पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ अपना सब्सक्राइब का बटन भी लगा सकते हैं अपलोड पर क्लिक करके। तो चलिए मैं रहने देता हूँ सब्सक्राइब का बटन एंड लोगो भी लगा सकते हैं दोस्तों अपलोड पर क्लिक करके। चलिए मैं रहने देता हूँ, लोगो नहीं लगाता हूँ। एंड यहाँ जो बेसिक इन्फो लिखा है इसमें आप क्लिक कीजिए दोस्तों बेसिक इन्फो पर। उसके बाद आप स्क्रॉल अप करते हुए नीचे चले आइए। देन दोस्तों यहाँ आप डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। यहाँ जो डिस्क्रिप्शन लिखा है ना इसमें आप क्लिक करके डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो चलिए मैं डिस्क्रिप्शन पहले मैं लिख चुका था किसमें, नोटपैड में, तो मैं वहाँ कॉपी कर लिया हूँ। मैं डायरेक्ट यहाँ पेस्ट कर देता हूँ अपना डिस्क्रिप्शन। एंड पेस्ट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ क्या कर सकते हैं, आप यहाँ लिंक भी कोई सोशल मीडिया का ला सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ये सारा लिंक भी लगा सकते हैं। यहाँ ऐड लिंक पर क्लिक करके आप लिंक पर क्लिक करेंगे दोस्तों। लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ जो टाइटल लिखा है उसमें आप फेसबुक लिख सकते हैं एंड यहाँ फेसबुक का URL लगा सकते हैं, मतलब लिंक इसमें डाल सकते हैं। इस तरह से डालकर आप लिंक कोई लगा सकते हैं। एंड दोस्तों यहाँ आप ईमेल, यहाँ कोई अदर ईमेल, यूट्यूब के ये भी ईमेल क्रिएट किए हैं, उसके अलावा कोई अदर ईमेल है तो आप इसमें ईमेल भी डाल सकते हैं। तो सारा कुछ लिखने के बाद डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखने के बाद दोस्तों आप यहाँ क्या कर सकते हैं, आप अपना हैंडल भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं हैंडल है, इसमें आप चेंज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों सारा कुछ लिखने के बाद हैंडल वगैरह लिंक और ईमेल ये सब सारा कुछ डालने के बाद आपको नीचे मतलब ऊपर के राइट साइड में दिख रहा होगा पब्लिश, इसमें आप क्लिक कीजिए पब्लिश पर। जैसे आप पब्लिश पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से लोडिंग होगा। और उसके बाद आपका यहाँ हाफ लगभग सेटिंग हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ क्या करना होगा दोस्तों, आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखिए लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा मोनेटाइजेशन का आइकन दिख रहा होगा, इसमें आप क्लिक कीजिए मोनेटाइजेशन के आइकन पर। मोनेटाइजेशन के आइकन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ एक और सेटिंग करना होगा। क्या करना होगा चलिए मैं दिखा देता हूँ। आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन, इसमें आप क्लिक कीजिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन। दोस्तों ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन का सेटिंग कोई नहीं बताता है, पहली बार मैं बता रहा हूँ, कोई भी बताता नहीं 2 स्टेप वेरिफिकेशन का सेटिंग करने का। तो मैं चलिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन करने के लिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन टर्न 1 जो लिखा है इसमें आप क्लिक कीजिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन टर्न 1 पर। जैसे आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन टर्न 1 पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपको यहाँ कंटिन्यू देखने को मिलेगा। तो आप कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए सिंपली। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद इस तरह से लोडिंग होगा और उसके बाद इस तरह से लोडिंग होके इस तरह इंटरफेस खुल के आ जाएगा। दूसरा अकाउंट लॉगिन है, देख सकते हैं
तो चलिए मैं दूसरा अकाउंट यहाँ लॉगिन कर लेता हूँ। तो उसमें मैं जो मेरा अभी न्यू चैनल है उसमें उस चैनल को लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ ऊपर के राइट साइड में जो ये चैनल का लोगो है इसमें मैं क्लिक कर लेता हूँ चैनल के लोगो पर। दैन यहाँ स्क्रॉल ऑफ करके नीचे चले आता हूँ। उसके बाद यहाँ न्यू चैनल दिख रहा होगा आपका, तो इसमें क्लिक कीजिए अपना न्यू चैनल पर। न्यू चैनल पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से लोडिंग होकर आएगा। उसके बाद आपको यहाँ 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने को बोलेगा। तो आपको यहाँ कंटिन्यू लिखा दिख रहा होगा, तो आप कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक कीजिए। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा, मोबाइल में जो भी पैटर्न डाले होंगे, पासवर्ड डाले होंगे, वह आप पासवर्ड डाल लीजिए। अगर आप फिंगरप्रिंट भी रखे होंगे मोबाइल में तो फिंगरप्रिंट डाल दीजिए। इस प्रकार से फिंगरप्रिंट डालने के बाद इस प्रकार से लोडिंग होगा दोस्तों, इस प्रकार से। उसके बाद लोडिंग होने के बाद इस प्रकार से खुल के आएगा, इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आएगा। तो आपको यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा टर्न 1, इसमें आप क्लिक कीजिए टर्न 1 पर। जैसे आप टर्न 1 पर क्लिक करेंगे दोस्तों इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। उसके बाद आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको क्या करना होगा। आपको यहाँ कंटिन्यू लिखा दिख रहा होगा, देखिए दोस्तों आपको कंटिन्यू राइट साइड में लिखा दिख रहा होगा, तो आप कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपको यहाँ मोबाइल नंबर डालने को बोलेगा। देखिए मोबाइल नंबर आपको यहाँ डालने को बोलेगा एंड आप यहाँ क्लिक करके अपना कंट्री भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा कंट्री ऑटोमेटिक इंडिया सेलेक्ट है, तो चलिए मैं सेलेक्ट करने देता हूँ एंड यहाँ अपना मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं अपना मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ, उसके बाद आगे बताऊँगा आपको क्या करना होगा। चलिए दोस्तों मैं मोबाइल नंबर लिख लिया हूँ, मैं ब्लर कर दिया हूँ इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आप स्क्रॉल ऊपर के नीचे चले आइए। देन यहाँ आप किस में यूट्यूब भी पाना चाहते हैं अपने मोबाइल में, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा या कॉल के द्वारा। तो मैं मैसेज के द्वारा पाना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं टेक्स्ट मैसेज जो लिखा है इसमें मैं ही टिक रहने देता हूँ, इसमें टिक रहने देता हूँ टेक्स्ट मैसेज पर। एंड इसमें टिक करने के बाद आपको दिख रहा होगा टेक्स्ट मैसेज पर टिक करने के बाद आपको यहाँ नीचे के राइट साइड में दिख रहा होगा सेंड, इसमें आप क्लिक कीजिए सेंड पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका सेंड हो जाएगा, मतलब ही आपका मोबाइल में यूट्यूब आएगा। देखिए यूट्यूब भी आ चुका है। तो यूट्यूब को चलिए मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। इस जगह जो कोड लिखा है इस जगह मैं पेस्ट कर दिया हूँ एंड उसके बाद यहाँ यूट्यूब डालने के बाद आपको नीचे चले आना स्क्रॉल ऑफ करके। देन आपको यहाँ दिख रहा होगा नीचे के राइट साइड में नेक्स्ट, इसमें आप क्लिक कीजिए नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ देखिए आपका यहाँ कोड नहीं लिया है। तो चलिए मैं यहाँ कोड रॉन्ग कोड है, तो चलिए मैं सही कोड लिख लेता हूँ दोस्तों। चलिए मैं कॉपी करके एंड कोड लिख लेता हूँ। चलिए दोस्तों मैं सही कोड लिख लिया हूँ, देखता हूँ आप लेता है कि नहीं। तो मैं स्क्रॉल अप करके नीचे चले आता हूँ एंड फिर से यहाँ जो नेक्स्ट लिखा है इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए नेक्स्ट पर क्लिक करते ही दोस्तों ये इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। देखिए इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा इस पे। उसके बाद यहाँ देखिए नीचे के राइट साइड में दिख रहा होगा टर्न 1, इसमें आप क्लिक कीजिए टर्न 1 पर। जैसे टर्न 1 पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों इस तरह से आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से बैक चले आइए। चलिए मैं बैक चला आता हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं बैक आ गया हूँ। बैक आने के बाद देख लेता हूँ कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हुआ है कि नहीं। देखिए दोस्तों 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो चुका है, टिक भी लग गया। तो आप इस प्रकार से अपना एक न्यूज़ चैनल बना करके एंड इस तरह से सेटिंग कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से आप एक न्यूज़ चैनल बना सकते हैं, प्रोफेशनल चैनल। दोस्तों सारा सेटिंग तो हो गया है, लेकिन एक सेटिंग आपको और करना होगा। क्या सेटिंग करना होगा, उसके लिए आप यूट्यूब ओपन कर लीजिए। तो चलिए मैं यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों यूट्यूब ओपन यहाँ कर लेता हूँ। यूट्यूब ओपन करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा नीचे के राइट साइड में अपने चैनल को लोगो दिख रहा होगा। चलिए मैं यूट्यूब यहाँ क्या करता हूँ ओपन फिर से कर लेता हूँ। बैक चला आता है, तो बैक आ गया मैं, तो फिर से मैं यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ। यूट्यूब ओपन करने के बाद आपको यहाँ नीचे के राइट साइड में दिख रहा होगा चैनल को लोगो, इसमें आप क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पर। चैनल के लोगो पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ दिख रहा होगा व्यू और चैनल, इसमें आप क्लिक कीजिए व्यू और चैनल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा पेल्सिन के आइकन, देखिए दिख रहा होगा मैनेज वीडियो के राइट साइड में पेल्सिन के आइकन दिख रहा होगा, इसमें आप क्लिक कीजिए पेल्सिन के आइकन पर एंड आपको यहाँ एक बैनर लगा लीजिए। तो बैनर लगाने के लिए आपको यहाँ दिख रहा होगा देखिए कैमरा के आइकन दिख रहा होगा ना, इसमें आप क्लिक कीजिए कैमरा के आइकन पर। ऊपर के राइट साइड में दिख रहा होगा, देखिए बैनर में ही दिख रहा होगा कैमरा के आइकन। कैमरा के आइकन पर क्लिक कीजिए एंड आप यहाँ जो टैग ये फोटो दिख रहा है इसमें आप क्लिक करके एंड कैमरा से फोटो खींच कर भी लगा सकते हैं। एंड आपको यहाँ दिख रहा होगा चूज फ्रॉम
वो फ़ोटो इसमें आप क्लिक करके एंड गैलरी में जाकर आप फ़ोटो लगा सकते हैं गैलरी से। तो मैं एक फ़ोटो बैनर बना रखा हूँ पहले से, तो चलिए मैं वो बैनर सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आगे बताऊँगा आपको क्या करना होगा। चलिए दोस्तों, मैं वो बैनर ले लिया हूँ। बैनर लेने के बाद इस प्रकार से मैं यहाँ से अच्छी प्रकार से एडजस्ट कर देता हूँ। उसके बाद एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा ऊपर के राइट साइड में सेव दिख रहा होगा, इसमें आप क्लिक कीजिए सेव पर। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे दोस्तों इस तरह से आपका बैनर लग जाएगा। आप यहाँ रिफ्रेश कीजिए। चलिए मैं यहाँ रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, आपका इस प्रकार से बैनर लग जाएगा। तो आप इस प्रकार से यूट्यूब का बैनर लगा सकते हैं दोस्तों। इस तरह से आप यूट्यूब चैनल बना करके एंड सेटिंग कर सकते हैं इस तरह से। तो आप इस प्रकार से यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी एक प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकेगा। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड अगर आप हमारे चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।